हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 के अकाउंट्स के सैंपल पेपर के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर काउंसिल ने अपलोड किया है, उसके अंदर पेपर का पैटर्न क्या है, काउंसिल ने क्वेश्चन पेपर को टफ किया है या ईजी किया है। तो सारी बातें हम देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो लास्ट तक वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप नया पैटर्न देखें अपना क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो जरा शुरू करते हैं। जब हम सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि नया पैटर्न क्या है, क्योंकि सैंपल पेपर क्या शो करता है आपको, नया पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, जो कि 2023 के अंदर आपके सामने आने वाला है। जो बच्चे 2023 में बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखेंगे काउंसिल ने क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या चीजें जैसे पहले थी वैसे ही हैं, उसके बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहला है मैक्सिमम मार्क्स 80। पहले भी 80 मार्क्स के पेपर होता था और अब भी 80 का ही है। टाइम कितना मिलता था, 3 आवर्स, अब भी 3 आवर्स ही मिलेंगे आपको करने के लिए। कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एक्स्ट्रा 15 मिनट्स पहले भी मिलते थे रीडिंग के लिए और अब भी एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलेंगे। दे मस्ट नॉट स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इस समय में हमें लिखना नहीं होता। वी हैव टू जस्ट रीड द पेपर एट दिस टाइम विच वी गेट before the starting of question paper, additional 15 minutes. ठीक है, the question paper contains 3 sections, means the question paper has 3 sections. section A is compulsory for all the candidates. सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या कि सेक्शन ए सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। पहले क्या होता था, आपको कुछ चॉइस मिलती थी। ठीक है, आपको कुछ चॉइस मिलती थी, कुछ क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते थे, लेकिन इस बार काउंसिल ने क्या कर दिया है 2023 से, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इट मींस दैट देयर आर नो चॉइसेस। ठीक है, आगे देखिए क्या है। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लो या सी अटेम्प्ट कर लो, लेकिन आप जो भी अटेम्प्ट करोगे उसके सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे भी पहले भी जब हम क्या करते थे लास्ट ईयर तक, मतलब अब तक जो पेपर आता था उसमें भी हम सेक्शन बी या सी में से एक ही करते थे तब भी। ठीक है, और उसके सारे करने होते थे। बस ये जो सेक्शन ए है ना, इसमें चॉइसेस हुआ करती थी कुछ, ये चॉइसेस अब काउंसिल ने खत्म कर दी है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अब कोई चॉइस नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। सेक्शन ए देखिए क्या लिखा है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। अच्छा देखिए, इससे पहले एक बात और लिखिए क्या, ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम पेजेस एज एडजेसेंट टू रेस्ट ऑफ द आंसर। जो भी आप वर्किंग करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड वर्किंग उसी पेज पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड वर्किंग सेम पेज पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन कहीं कराया वर्किंग उसकी पीछे दिखाई है, ऐसा नहीं करना है, सेम पेज पर सारा काम करना है। चलिए अब देखते हैं वापस हम। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आई एम ओनली डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ पेपर। ठीक है, क्वेश्चन तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि चैप्टर्स बुक में क्या क्या है। वी आर जस्ट हेयर टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ द पेपर। क्या क्या चीजें हैं देखिए इसके अंदर। सेक्शन ए 60 मार्क्स, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क। एमसीक्यूज, इट मींस जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी पेपर की, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, देखिए 1 मार्क का एमसीक्यू। सेकंड पेज पर जाते हैं। सेकंड पेज, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्क। साफ पता चल रहा है डिवेंचर का क्वेश्चन है 1 नंबर का। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, यानी कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक डिसोल्यूशन का एमसीक्यू है 1 मार्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी फॉरफिट शेयर्स, यानी इश्यू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का पार्ट है, जो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 हमारा, उसका पार्ट है 1 मार्क का एमसीक्यू। यानी कि हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू ये डालेंगे, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे ना, फंडामेंटल से, गुडविल से, एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, डिसोल्यूशन से, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में से एक एमसीक्यू आपको करने के लिए जरूर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। देखिए क्या क्या दिया है हमें इन्होंने, सिर्फ हमें इन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नंबर 3 पर। थर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईपीएफ अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट ऑफ अ पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम ईपीएफ को हम क्या करते हैं,
ठीक है, वो हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये अब एमसीक्यू नहीं है, आपको सिर्फ सीधा इसकी ट्रीटमेंट बतानी है कि ईपीएफ को क्या करते हैं, वही नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसको पे करते हैं। गिव एनी वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉन परचेज गुडविल का एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताना है यहाँ पर, 1 मार्क का क्वेश्चन। मेंशन द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अंडर विच कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस एज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, आपको कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बतानी है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बारे में एक डिफरेंस बताना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्या है, इसके बारे में एक डिफरेंस बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 9, जॉय एंड देव आर पार्टनर्स, साफ साफ पता चल रहा है दे एडमिट गोपी, तो यानी मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पैटर्न। तो एडमिशन का क्वेश्चन है, 1 मार्क का ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये लिखा है गैबी लिमिटेड इशू डिवेंचर्स, तो ये डिवेंचर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो शुरू के जो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो किस किस के मिलेंगे, 1 मार्क के मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स आपके इस तरीके से हो जाते हैं, जिसमें कुछ शुरू में एमसीक्यूज आए और कुछ इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस आए, है ना, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, मतलब बहुत छोटे आंसर होंगे, एमसीक्यूज तो नहीं होंगे लेकिन छोटे आंसर होंगे शुरू के क्वेश्चन कुछ एमसीक्यूज पे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन कितने के हो गए आपके, 10 मार्क्स के। देखिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, तो देखिए 3 मार्क्स के शुरू हो गए। इसका मतलब क्या था, शुरू के जो क्वेश्चंस थे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस कितने मार्क के थे, 1 मार्क के, सब 1 मार्क के थे। और इसमें क्या क्या थे, एमसीक्यू थे प्लस शॉर्ट आंसर थे, शॉर्ट आंसर। ठीक है, जो 1 से 10 तक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का है। देखिए यहाँ साफ पता चल रहा है क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। ठीक है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा 11 के देखिए 2 इंटरनल चॉइस हैं, या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो या ये वाला अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटरनल चॉइस है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है बस। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कितने का हो गया हमारा, ये भी 3 मार्क का हो गया। तो वीना एंड सोमा आर पार्टनर्स दे एडमिट, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट नंबर 13 पर, पे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, ऑन 31 मार्च 2021 बुक्स ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शोड अ बैलेंस, साफ साफ है डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। उसके बाद इसमें भी देखिए इंटरनल चॉइस है, या तो ये वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए, कोई सा भी जो भी आपको करना हो। 14 देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑन 1 फरवरी स्वदेश लिमिटेड इशू टू पब्लिक 12% डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया हमारा ये भी। तो यानी कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर जाके देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो गए आपके 6 मार्क के, तो देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे 11 से लेकर 11, 12, 13, 14, 11 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। क्लियर है एकदम। फिर 15 से देखते हैं, देखिए क्या है हमारे पास। 15 पे एक क्वेश्चन आया, देखिए हमारे पास द पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व, अच्छा डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ऑल्सो 6 मार्क, 6 मार्क का क्वेश्चन है। और ध्यान से देखते हैं किसका क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चरण इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इजी है, स्कोरिंग एरिया होता है पार्टनरशिप हमेशा। ठीक है, तो पार्टनरशिप आप करेंगे तो आपके लिए स्कोरिंग एरिया रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइम तो क्या है, ऑप्शनल तो है ही नहीं कुछ भी, कोई भी चॉइस तो है नहीं, करना तो सब कुछ है, लेकिन आप जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। यानी कि पार्टनरशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जरा सी भी गलती ना हो। ठीक है, कंपनी को भी बहुत अच्छे से कीजिए ताकि बिल्कुल भी गलती आपके लिए ना हो। थोड़ा सा बच्चों को समझने में कंपनीज को दिक्कत लगती है, लेकिन समझ में आ जाता है इजीली। ठीक है, अगर रेगुलरिटी है तो समझ में आ जाएगा, इरेगुलर हो क्लासेस लेने में तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन है। 16 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है इसके अंदर।
नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए देन उसके बाद देखिए, अच्छा ये 16 का और वाला पार्ट है, जरूर ऊपर देखिए 16 में, हाँ देखिए इंटरनल चॉइस थी और दिस, या फिर आप इस वाले को अटेम्प्ट कर लिए हैं, दोनों क्वेश्चन एडमिशन के ही, तो ये वाला भी हमारा एडमिशन का ही है, तो कोई सा भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये कंपनीज का क्वेश्चन है, देखते हैं पढ़ के क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रूडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एन एक्सट्रैक्ट एट 31 मार्च 2022। आपको क्या करना है, कंपनी की शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है और उसके अंदर ये सब आइटम्स दिखाने हैं कि कैसे बनते हैं और कैसे आते हैं, ये सब आइटम्स जितने भी हमारे पास हैं ये, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कितने मार्क्स का, 16 मार्क का, सॉरी 6 मार्क का, नॉट 16, 6 मार्क्स का। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑफ 10 मार्क्स। देखिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, साफ मुझे दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये किसका क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए कितना स्कोरिंग पार्ट है और 10 नंबर का दिया है सैंपल पेपर के अंदर। अरे भाई यहाँ 10 का है, हो सकता है पेपर में 8 का आ जाए, तो बहुत स्कोरिंग एरिया है। इसके साथ भी देखिए इंटरनल चॉइस है, या तो ये अटेम्प्ट कर लो या फिर एक और पीएनएल अप्रोप्रिएशन और अलीज कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। या तो ये वाला अटेम्प्ट कर लो या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो, आपकी खुद की चॉइस है कौन सा आप करना चाहते हो, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इट इज अगेन ऑफ 10 मार्क्स और क्वेश्चन किसका है, इन द ईयर 2021-22 यमुना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ दीज 4000 इक्विटी शेयर्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए साफ पता चल रहा है द क्वेश्चन इज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कितने नंबर का, 10 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें भी इंटरनल चॉइस है, या तो आप वो वाला अटेम्प्ट करो या फिर और भी लिखा है यहाँ पर, आप ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी इशू ऑफ शेयर्स का ही पार्ट है, पर इसमें फॉरफीचर भी कुछ कुछ दिया हुआ है हमें साथ में। नेक्स्ट पर आते हैं, सेक्शन बी। तो देखिए ऊपर वाला सेक्शन हमारा कितने मार्क्स का हो गया टोटल, वापस जाते हैं, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा टोटल हो जाता है कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास, 60 मार्क्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है देखिए हमारा क्या, तो आपने देखा इसमें किस तरीके से क्वेश्चन दिए, एक नंबर के क्वेश्चन दिए 10, फिर तीन नंबर के आपको क्वेश्चन दिए कितने, 4, और उसके बाद क्वेश्चन आपको 6 नंबर के दिए, और उसके बाद 10 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए। तो 1 से शुरू करके 3 पर आए, उसके बाद 4 पर आए, उसके बाद 6 पर आए और उसके बाद 10 पर आए, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने क्वेश्चन को इंक्रीज किया और इसको 60 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया तो उसके 2 पार्ट है, कोई भी एक कर लो, ठीक है। इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते पूरा, कि 16 छोड़ ही दिया, उसकी जगह कोई दूसरा कर लिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले होती थी लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सारे चैप्टर्स करने कंपलसरी है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब हम आगे, चलिए नाउ दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन बी आप सबको पता है, आपके पास एक दूसरी वाली बुक आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, ठीक है। मैं भी देखिए अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रही मेरे पास एक बुक है, ठीक है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है हमारे पास। इसमें से कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें हमें करना होता है, और एक चैप्टर नंबर 1 है जो थ्योरी पर्पस में काम आता है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे है, ये एमसीक्यूज है यहाँ पर, देखिए हमारे पास रेशियो का, फिर यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग का यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एमसीक्यू है। उसके बाद 1 मार्क्स का इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताएं, लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, 1 मार्क से, सब 1 मार्क के हैं, 1 मार्क, ये भी 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी 1 मार्क और यहाँ पर ये भी 1 मार्क, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ये बताना है, 1 मार्क। उसके बाद यहाँ पर क्या बनानी है आपको, कंपनी की कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बताइए 3 नंबर का, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कंपनी के शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट में आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन 26, आपको रेशियोज निकालने हैं, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो,
सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 मार्क का क्वेश्चन है, यानी रेशियो एनालिसिस यहाँ पर देखिए 6 मार्क का आ गया। सीधा सीधा आपको एक इन्होंने क्या दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दी बनाकर, और 6 मार्क में आपको ये निकालना है। नेक्स्ट पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपके पास 6 मार्क्स की। ये हमारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरा इन्होंने फॉर्मेट दिया है इसके अंदर, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए देखिए ये पूरा इन्होंने बताया है कि हमें क्या बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे भी देखिए एक पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, इसमें भी देखिए लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, या पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, यानी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब आपको बना के दिखाने हैं। और इस वाले क्वेश्चन में इसका सब पार्ट है एक और, मतलब 2 इंटरनल चॉइस है, या तो ऊपर वाला कर लो और लगा हुआ है बीच में, या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। इन्वेस्टिंग निकालना है और आपको इसमें फाइनेंसिंग भी साथ साथ आपको निकाल के दिखाना है। कितने मार्क का है भाई ये, 6 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ये लीजिए ये हमारा पूरा खत्म हो गया। देखिए अब नेक्स्ट आता है, देखिए ये सेक्शन सी, सेक्शन सी हमारे यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर ये नहीं चलता, तो मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। सेक्शन सी में क्या है क्या नहीं है, मैं इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेक्शन सी नहीं चलता। बच्चे को सेक्शन बी ही करना पड़ेगा और सेक्शन ए करना पड़ेगा। तो सेक्शन सी आपको स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आइदर फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी में से एक अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हमने देखिए पहले पेज पे देखा था, यहाँ लिखा था या तो सेक्शन बी करो या सेक्शन सी करो, तो हम बी करेंगे, जहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी नहीं करना। क्लियर है, पैटर्न आपको समझ में आया कैसे कैसे है। 1-1 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते थे और बाकी सारे क्वेश्चन 12-12 नंबर के आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न पहले हुआ करता था, उसमें कुछ चॉइसेस भी हुआ करती थी कि बच्चे कुछ एरिया को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेनिफिट होता था बच्चों को कि बच्चे कंपनीज अगर टफ लगती थी तो स्किप कर देते थे। लेकिन अब क्या है, कुछ भी स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करोगे तो अपने मार्क्स लूज करोगे, ठीक है। 100% अगर आपने कोई भी चैप्टर स्किप किया तो पक्का आई गारंटी आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि चॉइस में आपको वो नहीं मिलेगा कि आप उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो तो आपका काम चल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको सारे चैप्टर्स थोरोली अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, व्हाटएवर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर 2 क्वेश्चन होकर करके भी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 50 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, इससे ज़्यादा अकाउंट्स में और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।